नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मित्रा। जी आज हम बात कर रहे हैं सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ जाए, लेकिन आपको बता दें कि वो समय समय पर कभी बीजेपी को तो कभी सपा को कोसते हैं, कभी उनकी तारीफ करते हैं। आपको बता दें 15 साल तक वो विधायक नहीं चुने गए। जब मोदी लहर आई तब उसमें वो बीजेपी के गठबंधन से जहूराबाद सीट से विधायक चुने गए और अब देखना ये होगा कि वो लोकसभा चुनाव में उनका रुख क्या रहता है। ओपी राजभर 15 साल तक चुनाव हारते मोदी लहर में पहली बार विधायक बने। 2024 में क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही राजभर सपा पर ज्यादा आक्रामक। बीजेपी को लेकर उनका रवैया काफी नरम है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अक्सर अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे। 2017 में पहली बार विधायक बनने वाले राजभर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ ही बने, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिली हार के बाद जिस प्रकार से उनके और अखिलेश के बीच कड़वाहट बढ़ी वो सभी ने देखा। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों दलों का गठबंधन एक साल भी नहीं चल पाया और गठबंधन टूट गया। 2017 में पहली बार बने विधायक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा का 2017 में बीजेपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा का 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था। वो अपनी 15 साल की राजनीति के बाद पहली बार गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक बने। गठबंधन में बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 8 सीटें दी थी। इसमें से उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद उनको योगी कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। हालांकि सीएम योगी से मनमुटाव के कारण उन्होंने 1.5 साल में ही अपना गठबंधन तोड़ लिया और एनडीए से अलग हो गए। 2019 के लोकसभा में बिगड़ा बीजेपी का खेल। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, जिससे बीजेपी को गाजीपुर, मऊ, जौनपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इससे सबक लेते हुए बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। 10 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर हमलावर हो गए। उन्होंने सपा प्रमुख को नसीहत भी दिया और उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलकर काम करने के लिए कहा। जून 2022 में ये तल्खी तब और बढ़ गई जब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश यादव को एक खास किस्म के लोगों से घिरे रहने व पार्टी का काम न करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को दिया समर्थन। सपा गठबंधन में रहने के दौरान जब राष्ट्रपति के चुनाव में सीएम योगी ने उनसे समर्थन मांगा तब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने उन्हें पत्र लिखकर अपना रुख साफ करने को भी कहा। सपा प्रमुख की तरफ से पत्र मिलने पर राजभर ने कहा कि हमने सपा के साथ गठबंधन निभाया, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया। अब उन्होंने हमें गठबंधन से अलग कर दिया है तो मैं भी उनसे तलाक मंजूर करता हूँ। पूर्वांचल के कई जिलों में रखते हैं पहुंच। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के कई जिलों खासकर वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर में अच्छी पकड़ रखते हैं। इस बात का अंदाजा बीजेपी और सपा दोनों को है, इसलिए बीजेपी अभी से उन्हें अपने पाले में करने के लिए जुट गई है। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ उन्हें अक्सर विधानसभा और कई जगहों पर एक साथ देखा गया है। कई मौकों पर की सीएम योगी की तारीफ। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई मौकों पर सीएम योगी की तारीफ भी की। विधानसभा सत्र के दौरान जब प्रदेश में रामचरितमानस विवाद जब अपने चरम पर था तब उनकी पार्टी ने इसे सपा का किया धारा बताया। उन्होंने सपा को जातिगत जनगणना की मांग पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अगर सपा सरकार के रहते उन्होंने जातिगत जनगणना कराया होता तो आज उन्हें इसके लिए बार बार सरकार से कहना नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे अभी ये तक साफ नहीं हो पाया है।
विधानसभा सत्र के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया, तब उनके जवाब में उन्होंने कहा था, अभी से क्या बता दे किसके साथ जाएंगे, समय आने पर फैसला करेंगे। हो सकता है कि हम आने वाले चुनाव में अकेले लड़ जाएं। बीजेपी को होगा फायदा। 2024 में अगर राजभर बीजेपी के साथ नहीं भी जाते हैं तो भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है।